नमस्कार मित्रों, न्यूज़ पावर में आप सबका हृदय से स्वागत है। आजमगढ़ सदर के माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र जी जब पहली बार जीतने के बाद और शपथ लेने के बाद आजमगढ़ पहुंचे तो दोनों सांसद लालगंज और सदर मिल करके गांव-गांव, तहसील-तहसील जा करके जनता को धन्यवाद प्रस्ताव दिया और उनको सम्मानित किया और उनका आभार व्यक्त किया। जनता का आभार व्यक्त करने के लिए गांव-गांव तक पहुंचे और आज एक पीसी कॉमन पीसी दोनों सांसद करने जा रहे हैं अपने नेताओं विधायकों के साथ। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी सामने हैं और ये अब हमारे मीडिया के लोगों को ऊपर इशारा किया है कि चलिए आप कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं कॉन्फ्रेंस में। ये देखिए सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। आदरणीय लालगंज सांसद दरोगा सरोज जी, जिनको सदर के सांसद माननीय धर्मेंद्र जी बुला रहे हैं, सीट पर बैठा रहे हैं। अब पीसी जस्ट शुरू ही होने वाली है। आइए देखते हैं पीसी के अंदर किन किन मुद्दों पर विचार होता है। संभवतः पीसी के अंदर उन सारे मुद्दों पर जो आजमगढ़ की आम जनता से जुड़े हुए, चाहे वो पीजीआई के मेडिसिन डिपार्टमेंट में करप्शन का विषय हो या सभी सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर दवाओं का गायब होना और जनता को बाहर के प्रेस्क्रिप्शन लिखना, उनको बाध्य करना, उनको सुविधाएं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं वो अवेल न कराना, वो सारे विषय चाहे वो हमारे विकासखंड अधिकारियों से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो, व्यापारियों से जुड़ा। आज अपने सभी जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, मैं समझता हूँ हम समाजवादी सौभाग्यशाली हैं कि जनपद के निर्वाचित सभी प्रतिनिधि समाजवादी हैं। चाहे आजमगढ़ लालगंज लोकसभाओं के सांसद हो या हमारी 10 विधानसभाओं के सम्मानित विधायक। आज हम लोग लगभग ज़्यादातर जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर जिलाधिकारी महोदय से भी मिलके आए, कप्तान साहब और जनपद की जो जनता की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं न केवल अवगत करा के आए बल्कि उम्मीद लगा के आए कि शायद अधिकारीगण इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करेंगे और नहीं करेंगे तो हम जनप्रतिनिधि लोग अपनी दूसरे तरीके से जिम्मेदारी जनता की चाहिए पूरी करें। प्रमुख समस्याएं ये जनपद की, इसलिए मैं सोचता हूँ मीडिया के साथ ही आप सब वाकिफ हैं। जो हर घर जल की योजना चल रही है, इस योजना के तहत सारे गाँव में सीसी खुल पड़ी सब तोड़ दिए। हमने जब जिलाधिकारी जी महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, योजना के अंदर सीसी बनाने का भी प्रोविजन है, लेकिन मैं मीडिया के साथियों आपसे कहूंगा कि आप रैंडम किसी भी गांव में चलेंगे और आप देखेंगे कि कोई भी गांव की सीसी नहीं बनाई गई, सारे गांव की सीसी खोल दी गई है। इसका मतलब योजना का पैसा निकाल के जनता को समस्याओं में झोंकने का काम विभाग के लोग या ठेकेदार लोग कर रहे हैं। इसी तरह से सरकारी समितियों में खाद नहीं मिल पा रहे, किसान मजबूर है ब्लैक में खाद खरीद रहा है। इन समस्याओं के प्रति भी हम लोगों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि संसाधनों के अभाव का लोग बहाना दे रहे हैं। हम इसी तरह से जहाँ सरकार दावा करती है कि वो गौ रक्षा करेगी, लेकिन जितने भी गौशाले बने हैं, अगर सबसे ज़्यादा कहीं गाय असुरक्षित है तो गौशालों में इसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। धान की रुपाई का समय है, ज़्यादातर नहरें सूखी पड़ी है, ट्यूबवेल के लिए समय से बिजली नहीं मिल रही है या आ रही है तो केवल मामूली समय के लिए आ रही है। उसके सुधार के लिए भी हम लोग अधिकारियों से उम्मीद लगा के आए, अब देखना है कितना पूरी करते हैं। तहसीलों का भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई पैमाइश नहीं हो रही है जिसमें भ्रष्टाचार की पूर्ण आती है। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने, अब देखिए उस आश्वासन को कहाँ तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए। एक जो सगरी तहसील में, सगरी और गोपालपुर विधानसभा में, विशेषकर दिवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसकी तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेगी तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं की ओर भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है सभी साथियों। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं। और जनता का मूड भी मैं समझता हूँ लोग भाप चुके होंगे और शायद ऐसी चीज़ों पर लोग लगाएंगे और लगाना चाहिए। इसी तरह से गन्ना किसानों की भुगतान की समस्या, बहुत सारे गन्ना किसान हम लोग क्षेत्र के दौरे पे मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे। अगर पुलिस थाने की बात करें, भी आपको सौंपा गया है और सांसदों को उन्होंने ज्ञापन भेजा है, क्या उसे भी संसद में उठाया जाएगा? इस तरह का मुद्दा किस तरह का? बिल्कुल मार्जिन 90% की मार्जिन है जी, सर। बिल्कुल उन तथ्यों की पूरी जांच करके सदन में भी आवश्यकता होगी जरूर उठाएंगे। सर वो पीजीआई में जो मैटर है उस पर भी सर, आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में प्लाज्मा और रक्त का जो मशीनें हैं उसको व्यवस्थित करने की, वो उनकी भी खराब स्थिति है, तो क्या उसका भी आप देखेंगे? हाँ, बिल्कुल सारी समस्याएं जो आजमगढ़ के लोगों के सामने हैं, उन सभी समस्याओं के प्रति जो हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता ने भरोसा किया, हमारी पार्टी भरोसा किया, हर समस्या के ऊपर हम लोगों की पहली नज़र ही नहीं है, उनके समाधान का हर रास्ता अख्तियार करेंगे। सर एक चीज़ पूछना था सर, पहले बारिश में नगर पालिका की जो बदहाली है वो सबके सामने आ गई है, तो नगर पालिका को लेकर के किस तरीके से? मैं कह रहा हूँ सारी समस्याओं में नगर पालिका की भी समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं। नगर पालिका की समस्या हम अपने चेयरमैन साहब से बात करेंगे। सर बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की, जो शिक्षकों के ऑनलाइन सर बिल्कुल उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। और यही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, चाहे शिक्षकों की हों, चाहे उनकी पुरानी पेंशन की हो, हमारी लड़ाई जारी है। शिक्षा मित्रों की लड़ाई जारी है, रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रसोइया हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी की जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्या पर हम समाजवादी लोगों की न केवल निगाह है, बल्कि पुरानी पेंशन से लेके जितनी भी समस्याएं, हर समस्या पर जनता ने जो जनादेश दिया है, और उस जनादेश में भी हम लोगों को विपक्ष में संघर्ष करने का आदेश हुआ है। तो संघर्ष में यहाँ से लेके, सड़क से लेके और संसद तक, विधानसभा होते हुए हम लोग नहीं करोगे सर, नहीं करते। जो टीचरों वाली बात है सर, उसमें तो कहीं न कहीं ऐसा होगा ना कि टीचर को अगर डिजिटल अटेंडेंस दी जाती है, अगर करते हैं, टीचरों के डिजिटल अटेंडेंस से पहले समय सुधार तो होगा ना। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की हो, जिलाधिकारी की हो, डीजीपी की हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर की हो, शुरुआत ऊपर से हो, तब टीचरों पे आए।
ये क्या बात हुई कि ऊपर के लोगों को सारी छूट है, शिक्षकों के ऊपर केवल दबाव बनाएंगे, तो ये चीज़ समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। हमारा क्षेत्र में 33 विद्यालय हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं और वहाँ पे जिसके लिए शिक्षकों पर दबाव डाला नहीं, वो व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक नहीं। ठीक सर, बाढ़ के लिए आदरणीय सांसद द्वारा दिया गया ज्ञापन डीएम को आपके सामने लगा हुआ है और ये पूरी टीम है जिन्होंने अपना ज्ञापन दिया। जनता के सभी विषयों पर आदरणीय डीएम से डिस्कस किया और उम्मीद दिलाया अवश्य पूरी हों। आप अपनी समस्याओं और अपनी आवाज़ को लेकर सीरियस हैं और आप हमारी बातों से, हमारे प्रयास से सहमत हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।